दोस्तों, पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ। ये आपने लाखों वीडियो में देखे होंगे। पर आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो सिर्फ आपकी स्टडी को ही बेटर नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ को बेटर बनाएंगी। हमें लगता है कि पढ़ा पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो ये बुरी बात है, जबकि इसकी सच्चाई कुछ और ही है। दोस्तों, जब हम भूलते हैं तभी हम आगे के जीवन में बढ़ पाते हैं, क्योंकि अगर हमें सारा चीज़ें याद ही रहेंगी तो लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसे भी आते हैं जिन पर उन सभी विचारों का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भूलना कोई बीमारी नहीं बल्कि ये अच्छी बात है। और कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम अपनी मेमोरी पावर को बेटर बना सकते हैं और पढ़े हुए को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। दोस्तों, हमें अपने आप को प्रेशर नहीं देना कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे याद नहीं हो रहा है। दोस्तों, हमारा दिमाग खुद पढ़ेगा और खुद याद करेगा। उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कीवर्ड लगा देते हैं, कुछ ऐसे इमेज क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पर। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कठिन होती हैं, उनको सरल से सरल शब्दों में डिवाइड करने की कोशिश करिए। उसको एकदम अपने लेवल तक की भाषा में लाइए ताकि वो आपको आसानी से समझ में आए। पॉइंट नंबर 2, रेपिटेशन। दोस्तों, जब हम भूलते हैं तो हमें लगता है कि हम उसे याद नहीं होगा, पर आप आराम से पढ़िए, थोड़ा सा ही पढ़िए और उसको रिपीट करते हुए विजुलाइज कीजिए कि कैसे था, कहाँ से शुरू किए थे, कुछ एग्जाम्पल थे, कोई पॉइंट्स थे। तो इससे धीरे 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 आपके दिमाग में वो चीज़ें छपने लगती हैं और आपको धीरे धीरे चीज़ें याद होने लगती हैं। पॉइंट नंबर 3, टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स होते हैं जैसे शॉर्ट नोट्स, वेरी शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स। इन सब में कुछ कोट्स के जैसे, कुछ फ्रेम के जैसे, कुछ इमेज के जैसे इन चीज़ों को लगा कर अपने दिमाग में सेट करिए, विजुलाइज करिए, ताकि उस चीज़ को आप अपने दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ताकि वो आपको जब भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप उससे रिलेट करके उस क्वेश्चन का आंसर आप उसी शब्दों में जान सकें। और नंबर 4, टीच एनीवन। दोस्तों, कोई भी चीज़ मतलब उस पढ़ाई में आपको कोई भी टॉपिक बहुत ही हार्ड लगेंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी, डिफिकल्ट लगेंगी, तो उस चीज़ को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी नहीं होगा, आप और उससे दूर भागना चाहेंगे। पर उन चीज़ों को एक दो बार पढ़िए, उसके बाद आप एक मिरर लेकर के आप अपना ही इमेज उसमें देख करके आप उसी को समझा सकते हैं। जब आप समझाएंगे और आपको लगेगा कि आप अच्छे से समझा पाते हैं तो आप उस चीज़ को जल्दी ही याद कर सकते हैं। तो इस टेक्निक का भी आप फॉलो कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। पॉइंट नंबर 5, प्रॉपर ब्रेक। दोस्तों, हम लगातार पढ़ते रहते हैं तो हमारा दिमाग इरिटेट होने लगता है और वो पढ़ाई से भागने लगता है। फिर जैसे हमें मौका मिलता है हम तुरंत भाग जाते हैं पढ़ाई छोड़कर। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाई में कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा ही पढ़िए, पूरी एनर्जी के साथ पढ़िए, उसमें मतलब कह सकते हैं कि आप उसमें पूरी एंजॉय करिए। जब आप एंजॉय करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी और आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो आप उसमें थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, प्रॉपर चीज़ें सीखेंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स में देखेंगे, सीखेंगे, लिखेंगे, तो आपको उन चीज़ों में समझने में काफ़ी समय मिल जाएगा और आप उसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। आप इन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स को अगर अपनी लाइफ में स्टडी के टाइम फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी चीज़ों को याद रखने में। पढ़ाई अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आप क्या पढ़ रहे हैं। नहीं तो बहुत सारा मतलब इधर उधर होगा तो आप इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, न जाने कैसा कैसा मानसिक दशा होगी। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को एक प्रोफेशन की तरह लिए, ना कि एक स्टडी, एक किसी अन्य पर्पज़ के लिए। अगर आप एक्चुअल में अपने एक प्रोफेशन की तरह लेंगे तो पढ़ाई आसानी से होगी।